हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल एके सर एक्सप्रेशन में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम सर देरी न करते हुए चालू करते हैं। आज की प्यारी क्लास उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत थी कि वो सर इंग्लिश का मायने नहीं जान पाते थे। क्या कहें कि सर जैसे कहें कि व्हाट इज दिस, अब यह क्या है, तो अब इसका मतलब उनको नहीं पता था या उनका अंग्रेजी उनको नहीं पता था कि क्या लिखे हम। तो उसी डाउट को हम दूर करने के लिए आज की क्लास को हम विशेष अक्षर करके टाइम निकाल के इसको लिखे हैं और एक एक करके हम समझाएंगे, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस। तो आप लोग एक एक वर्ड पर, एक एक सेंटेंस पर बिल्कुल गौर करिएगा, ठीक है। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अभी हम बताएं कि अगर आपको कोई आज तक दिक्कत थी अंग्रेजी बोलने में, तो आज के बाद आप अपने मन से ही वर्ड उठाएंगे और इंग्लिश में रख देंगे, उसका आप अर्थ भी निकाल लेंगे। ऐसी आज क्लास रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखें, ठीक है। जिनको आज तक इंग्लिश ग्रामर से दिक्कत थी कि हाँ सर इसको पढ़ने में हमको दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, इसका अर्थ निकालने में दिक्कत है, तो उस दिक्कत को हम दूर करने के लिए आज आपके साथ आ गए हैं, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगी आज के बाद, बट एक चीज आप लोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और वीडियो को एक लाइक तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं, चालू करते हैं आज की क्लास को। अभी हम बताएं सर कि आज की क्लास में हम सर करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश आप सुने होंगे, जब कहीं बाहर विदेश में या कहीं पर जाओ तब आपको वहां पर स्पोकन इंग्लिश सीखना पड़ता है। इंग्लिश ग्रामर, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन और टेंस, इसका सबका कोई मतलब नहीं रहता। वो सीधा सीधा शब्द उठाएंगे, रख देंगे और सीधा उसका अर्थ निकाल देंगे, ठीक है। वही को स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। जैसे अमेरिका में आप चले जाएं तब वहां पर आपको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर नहीं, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो वही आज हम स्पोकन इंग्लिश के कुछ पार्ट को हम उठाए हैं, ठीक है, और एक एक पार्ट करके हम समझेंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलो चालू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर अब हम पहला चीज लिखे, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अब देखो एक चीज आपको ध्यान समझ में आना चाहिए कि कोई चीज अगर हमारा वर्ब से शुरुआत है यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है, तब आप उसको सर बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो जिसमें सब्जेक्ट ना हो तब हम उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अधिकतर स्पोकन इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स माने चलो, स्टार्ट माने शुरू करें या चालू करें, चलो चालू करें, ठीक है। सिट मतलब बैठ जाओ, सिट मतलब बैठ जाओ, क्वाइटली मतलब शांत से, यानी चुप, शांत से बैठ जाओ या चुप बैठो, ठीक है। यूज, अब आप जानते हैं, आज तक पढ़े होंगे, आप हाई स्कूल इंटर में है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो क्लास रहती है हमारी, हाई स्कूल और इंटर दोनों बेसिस रहती है, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस को पढ़ते देखो। देखो यूज मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। योर मतलब अपने, या मतलब हम योर क्यों कहे, देखो हमने तुमको कहा ना, तुमको कहा कि यूज योर माइंड। अब तुमको कहा यूज, अब एक चीज ध्यान रखना कि जिसका सब्जेक्टिव केस रहेगा उसी का ऑब्जेक्टिव या उसी का पोसेसिव केस रहेगा। ये नहीं कि इसका सब्जेक्टिव है तो हम हिज यहाँ पर उठाकर लाए या हर उठाकर लाए रख दे, ठीक है, तो वो चीज हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपका सब्जेक्टिव केस प्रयोग हुआ हो, उसी का पोसेसिव केस जब प्रयोग हुआ हो, तब आप वहां पर अपना अंग अंग्रेजी निकालेंगे, ठीक है। जैसे योर पेरेंट, तुम्हारे माता पिता, ठीक है। यूज मतलब प्रयोग करो, योर मतलब अपना, माइंड मतलब दिमाग, यानी अपना दिमाग प्रयोग करो। हिंदी भी लिख दें, हिंदी भी लिख देंगे, ठीक है। अपना दिमाग प्रयोग करो, ठीक है। हम देखते हैं यूट्यूब चैनल पर कि ऐसे ऐसे टीचर पड़े हुए हैं जो
ऐसा ऐसा लिखेंगे सेंटेंस, सीधा बता देंगे हिंदी, उसका एक एक अर्थ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारी क्लासेस फेसबुक पर भी रहती हैं और यूट्यूब पर भी रहती है। तो आप लोग हमको फेसबुक पर भी फॉलो करें, ठीक है, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो का बिल्कुल बढ़िया तरीके से आनंद ले, बढ़िया तरीके से समझे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सी फॉर योर सेल्फ, यानी देखो सी मतलब क्या होता है, देखना, फॉर योर सेल्फ यानी खुद। अब देखो योर हमने वहां पर प्रोनाउन में बताया था, अब जिसका सब्जेक्टिव केस हमने तुमको कहा देखो देखने के लिए, तो उसी का ही हम पोसेसिव केस लेंगे। और जब पोसेसिव केस में हम बताए थे कि योर सेल्फ जोड़ते हैं तब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, यानी सेल्फ जोड़ते हैं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। और बताए थे रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में कुछ अंतर हम बताए थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर सेम चीज रिप्लाई है, सेम चीज अप्लाई है, सॉरी रिप्लाई बोल, सेम चीज यहाँ पर अप्लाई है। ठीक है, तो सी फॉर योर सेल्फ यानी खुद ही देख लो। ठीक है, खुद ही देख लो। चलो देखते हैं, देखो सी फॉर योर सेल्फ यानी उसने खुद ही देख लो, सॉरी उसने कहे खुद ही देख लो। ठीक है, सी मतलब देख लो और फॉर योर सेल्फ यानी खुद। ठीक है, तो खुद ही देख लो। ठीक है, डोंट मेक नॉइज। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आपको इंपरेटिव सेंटेंस दिया जाएगा तो वो अफर्मेटिव में भी रहेगा, निगेटिव में रहेगा। तो आप कहीं पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो गो डियर, ठीक है, हम ऐसा बताते हैं, एकदम स्पोकन इंग्लिश पे नहीं आए हैं। ठीक है, इसीलिए हम एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, आप सेंटेंस भी पहचान लेगा इस तरीके से बता। ठीक है, अब ये वर्ब है, ये गो जाना वर्ब है। ठीक है, तो जाना जब हमारा वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप जानते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई गो डियर, अब कह रहा हूं वहां जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट रहता है और यू सब्जेक्ट रहता है जो कि हमारा अदृश्य रहता है, छुपा रहता है। ठीक है, जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। ठीक है, तो अब कौन देगा, तुम तो दोगे। ठीक है, तुम ही दोगे, तो यहाँ पर यू हमारा कहीं कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है। ठीक है, अब एक चीज तो कंफर्म हुई कि ये हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। बट हम ऐसा कैसे जान पाए कि जब निगेटिव भी आ जाए तब हम जान पाए इंपरेटिव भी है। ठीक है, उसके लिए भी दिमाग है, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हम बता रहे हैं। हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनो। डू नॉट, डोंट मतलब डू नॉट। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डोंट या डू नॉट। ठीक है, शॉर्टकट में डोंट पढ़ देंगे और डू नॉट भी कर देंगे। ठीक है, तो डोंट मेक नॉइज यानी देखो डू भी हमारा वर्ब है। ठीक है, डू भी हमारा वर्ब है, डू डज डिड ये सब वर्ब है। ठीक है, तो ये सब वर्ब है हमारा। देखो डोंट मेक, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारा ये भी इंपरेटिव ही होगा। ठीक है, तो डोंट मेक आ नॉइज। ठीक है, यानी शोर मत करो। यहाँ पर जब हमारा डोंट लगेगा तब हम इंपरेटिव सेंटेंस में उसका अर्थ मत निकालेंगे। ठीक है, यानी शोर मत करो। ठीक है, जो बच्चा एक एक हमारी बातों को सुनेगा वही कहते हैं कि वही जान पाएगा, अन्यथा जो बच्चा क्या करेगा 10-10 सेकंड स्किप करके देखेगा। और बहुत लोग ऐसे भी हैं महानुभाव लोग जो क्या करते हैं कि सर ऐसा काम करते हैं कि वीडियो चालू कर दिए रख के चले गए, या हो सकता है कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को चालू के तुरंत ही कट करती है, एक भी सेकंड में नहीं चला। ठीक है, तो ऐसे लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप मत देखिए, क्लिक मत कीजिए, हमको बहुत बढ़िया है, बट आप जब देखिए तो पूरा देखिए। ठीक है, अन्यथा आप मत देखिए, उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग भी यही करिए। ठीक है, देखो हैव आ रेस्ट यानी हैव आ रेस्ट, तो यहाँ पर हैव का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आ रेस्ट का मतलब आराम करो। ठीक है, हैव आ कन्वर्सेशन यानी बातचीत कर दो। ठीक है, इट लुक्स लाइक आ रेन टुडे यानी इट लुक्स यानी ऐसा लगता है, लाइक आ रेन टुडे कि आज बारिश होगी।
इट लुक्स लाइक अ रेन। ठीक है, तो लिखो यहां पर हिंदी भी लिख दें, आज आज बारिश होने होने की तरह लग रहा है। ठीक है, या लगता है, सॉरी लगता कर दे। ठीक है, लगता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम टोटल स्पोकन इंग्लिश में नहीं है, हम अपने तरफ से अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म है, वर्ड की फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए हम यहाँ पर सात चीजें कर दिए। ठीक है, अब देखिए समझ में आए। इट लुक्स, ऐसा लगता है, लाइक अ रेन टुडे, कि आज बारिश की तरह हो, या बारिश आज लगता है, आज बारिश होने की तरह लगता है। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी टिक द, अब आप जानते हैं आप जब पेपर देते होंगे तो वहां पर लिखा है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर, सही उत्तर को चुनो, करेक्ट। तो यहां पर हम हिंदी लिखेंगे कि क्या लिखेंगे सर, सही उत्तर को चुनो। क्या सर, कि सही उत्तर को चुनो। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, थिंक मतलब सोचो, बिग यानी कुछ बड़ा सोचो, कुछ ज्यादा सोचो। तो कहते हैं, आप लोग कहते हैं कुछ बड़ा सोचो, तो उसका आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थिंक बिग, यानी कुछ बड़ा सोचो। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखते हैं कुछ बड़ा सोचो। ठीक है सर, सही उत्तर। इसी में क्या क्या बात है ना, कि कहीं कहीं पर हमारा अब दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, यहाँ जगह कम था। तो इट लुक्स, आज बारिश होने की तरह लगता है। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी ये वाला ये है, कहाँ गया, सही उत्तर को चुनो, फिर थिंक बिग यानी कुछ बड़ा सोचो। ठीक है, गिव मी अ कॉल, आप लोग बहुत करते हैं, कॉल करते हैं, बस उसका नहीं, आप कह देते हैं मुझे कॉल कर लो। अब आप ये नहीं जानते उसका अंग्रेजी में हम क्या कहें, तो आप ये कहेंगे गिव मी अ कॉल, मुझे कॉल कर लो। ठीक है, यानी मुझे एक फोन कर लो या कॉल कर लो। ठीक है, तो मुझे एक कॉल कर लो, कॉल कर लो। ठीक है, मुझे एक कॉल कर लो। गिव मी आ चांस, आप जानते हैं कि मुझे एक मौका दो। आप हिंदी में तो बोल देते हैं, बट आप उसका इंग्लिश नहीं जान पाते, तो हम है ना आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर गिव माने देना, मी मतलब मुझे, आ मतलब एक, चांस मतलब मौका, यानी मुझे एक मौका दो। ठीक है, मुझे एक मौका दो। ठीक है, यानी गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो, गिव मी अ मोमेंट, मुझे कुछ क्षण दो या कुछ समय दो। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे मुझे कुछ समय दो। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, मुझे कुछ समय दो। लेट मी सी, लेट मतलब, या देखो यहां देखो, लेट मी सी यानी मुझे देखने दो। ठीक है, मुझे देखने दो। लेट वाले आपको आएंगे भैया, यहाँ पर आपको पढ़ना भी रहेगा। ठीक है, मुझे देखने दो। ठीक है, आपको लेट पढ़ने को भी मिलेगा इसमें, जब आप इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको लेट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए लेट वाला आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है,
इंपरेटिव सेंटेंस एक लेट से आप पहचानेंगे, एक प्लीज काइंडली से, और एक सर क्या पहचानेंगे, डोंट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, इतना चीज से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, मेक अ डिसीजन यानी मेक मतलब लेना या बनाना। ठीक है, मेक अ डिसीजन यानी एक निर्णय लो। ठीक है, ये सब आपके दैनिक जीवन में काम आएगा भैया, इसीलिए लिखवा रहे हैं, एक निर्णय लो। ठीक है, एक निर्णय लो। ठीक है, यानी एक फैसला करो या एक निर्णय लो। ठीक है, सी मेड आ मिस्टेक, उसने मेड मतलब किया, आ मिस्टेक उसने एक गलती किया, की उसने एक गलती की, किया नहीं, उसने एक गलती की। ठीक है, उसने एक गलती की। मेक अ प्लान यानी एक योजना बनाओ, एक योजना बनाओ, एक योजना बनाओ। ठीक है, एक योजना बनाओ। ठीक है, लीव मी अलोन, लीव मतलब छोड़ देना, मी मतलब मुझे, अलोन मतलब अकेले, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले छोड़ दो। ठीक है, मुझे अकेले छोड़ दो। लीव द डोर, लीव मतलब छोड़ दो, द डोर, डोर मतलब दरवाजा, ओपन मतलब खुला, यानी दरवाजे को खुले छोड़ दो। आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आप अर्थ निकालना तो सर पीछे से निकालना, और जब आप ट्रांसलेट करना तब आप आगे से करना। ठीक है, क्या करना सर, सॉरी सॉरी गलती, उल्टा हो गया। जब आप ये बनाना तब आप पीछे से बनाना, और जब आप इसका हिंदी निकालना तब आगे से निकालना। ठीक है, लीव मतलब छोड़ दो, लीव मतलब छोड़ दो, तो यहां पर हम पहले लिखेंगे छोड़ दो, सॉरी यहाँ पर हम पहले ये लिख रहे हैं दरवाजे को खुला छोड़ दो, कुछ हमको अर्थ भी निकालना पड़ता है, इसलिए जब देखो ढंग बाई ढंग यानी एक के बाद एक ये आएगा निश्चित है। तो यही चीज है कि जब हम आगे पीछे कर देंगे तो भी अर्थ अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, लीव यानी छोड़ दो, सॉरी फिर वही लिख रहे हैं, यानी लीव द डोर ओपन यानी दरवाजे को खुला छोड़ दो, यानी दरवाजे को खुला छोड़ दो। ठीक है, यानी दरवाजे को खुला छोड़ दो। से व्हाट, से मतलब कहना, व्हाट मतलब क्या, क्या कहा। ठीक है, आप बोलते हैं क्या कहा, क्या कहा, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे से व्हाट, क्या कहा। तो आज के बाद आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप बताएंगे, आपके कोई आस पड़ोस में होगा तो आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। दिस शर्ट यानी यह जो शर्ट है, नीड्स मतलब जरूरत है, वॉशिंग मतलब धोने, इस शर्ट को धोने की आवश्यकता है या जरूरत है। तो यहां पर हम लिखेंगे इस शर्ट को धोने की जरूरत है या आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, आप बहुत सुने होंगे कम हियर गो दियर, कम हियर मतलब आओ, हियर मतलब यहाँ, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कम हियर यानी यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ। ठीक है, सॉरी गो दियर वहां जाओ, वहां जाओ। ठीक है, लुक एट द बोर्ड यानी लुक मतलब देखो, एट द बोर्ड यानी जो क्या है सर कि बोर्ड पर देखो। आई एम अ टालर देन ही,
आई एम taller than him, आई एम मैं हूँ, taller मतलब लंबा हूँ, देन मतलब उसकी अपेक्षा, हिम यानी मैं उसकी अपेक्षा लंबा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं उससे लंबा हूँ, उसकी अपेक्षा कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं उससे लंबा हूँ। यहाँ पर ये डिग्री का प्रयोग किया गया है। डिग्री एक होता है, तो आप जब डिग्री पढ़ेंगे, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री का प्रयोग किया गया है और वो भी ये डॉलर है, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। डिग्री हमारे तीन प्रकार के, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव नहीं है, हमारा कंपैरेटिव है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट करो, अगर टाइम है तो हम और करवा दें, अन्यथा 25 सेंटेंस बहुत है, ठीक है। 25 सेंटेंस का आप प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ऐसे जब हमको फिर टाइम मिलेगा तो 25 और बता देंगे, ये आपके दैनिक जीवन में हमेशा काम में आएगा, ठीक है। जैसे देखो, लेट्स स्टार्ट, चालू करो, शुरू करो, ठीक है। डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, ठीक है। ये सब, दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, ठीक है। यह शर्ट धोने के लायक है या धोने की जरूरत है इस शर्ट को, ठीक है। से व्हाट यानी क्या कहा, ठीक है। लीव द डोर ओपन यानी दरवाजे को खुला छोड़ दो। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत जरूरी है, बता दे, ठीक है। चलो रहने देते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर पसंद में आई हो, अगर आपको पसंद हो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, हम है, ठीक है।